हेलो वीवर्स। दोस्तों, अक्सर लोग भगवत गीता पर सवाल उठाते हैं और जीवन सुधारने वाली भगवत गीता पर अपने दिमाग का उपयोग कर गलत तर्क बनाते हुए गलत प्रश्न करते हैं। उन्हीं में से एक प्रश्न यह भी है कि भगवत गीता में कहा गया है कि आत्मा अजन्म है, अमर है और अजर है, तो फिर धरती पर मनुष्यों की जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? अगर आत्मा अजन्म है तो सन 2000 में धरती पर रहने वाले मनुष्य की संख्या 611 करोड़ थी और सन 2020 में यह बढ़ते बढ़ते 780 करोड़ कैसे हो गई? यह नंबर आखिर कैसे बढ़ रहे हैं? तो दोस्तों, आज मैं आपको इसका जवाब दूंगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, पद्म पुराण में यह लिखा हुआ है कि धरती पर 8.4 मिलियन प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं और साइंटिफिक स्टडी ने भी यह काफी हद तक इस फैक्ट को सही माना है। दोस्तों, हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि पद्म पुराण में 5000 वर्ष पहले ही यह बात लिख दी गई थी और अगस्त 2011 में हुई रिसर्च से साइंटिस्ट ने यह पता लगाया है कि धरती में 8.7 मिलियन प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं। उनके साथ ही उन्होंने यह भी लिखा कि यह एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, तो इसके 1.4 मिलियन ऊपर या नीचे भी हो सकते हैं। अगर पद्म पुराण में बताए गए आंकड़ों को देखा जाए तो यह एकदम मिलते जुलते हैं। पर अब हम बात करते हैं अपने असल प्रश्न के बारे में कि आत्मा अजन्म है तो जनसंख्या कैसे बढ़ रही है। उससे पहले कि आप यह जवाब दे सकते हैं कि आपके दोस्त के सिर में कितनी जुएं हैं, या फिर यह है कि आपके घर के बाहर लगे पेड़ पर कितने कीड़े मकोड़े रेंग रहे हैं। नहीं ना, वैसे ही हम धरती के सभी जीव जंतुओं को नहीं गिन सकते। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो वह मनुष्य की गणना कर तो लेते हैं, पर समुद्र के अंदर रहने वाले जीव जंतु, जमीन के नीचे रहने वाले जीव जंतु की गणना करना नामुमकिन है। और यही जीव जंतु अगले जन्म में मनुष्य का रूप भी तो ले सकते हैं, या फिर यूं कहे वह इस जन्म में पशु, पक्षी या कोई अन्य जानवर है, परंतु अगले जन्म में मनुष्य रूप में भी तो जन्म ले सकते हैं। मतलब यह है कि उनकी आत्मा वही है पर शरीर रूपी वस्त्र अलग है। जैसे कि हम बात करें कि डायनासोर इस धरती पर नहीं है, तो उनकी आत्मा भी तो किसी और के शरीर रूप में पुनर्जन्म ले सकती है। पक्षियों की भी कई प्रजातियां विलुप्त हो चुकी हैं, उनकी आत्मा का जन्म लेना किसी न किसी रूप में तो निश्चित ही है ना। तो दोस्तों, अब शायद आपको इस वीडियो का मतलब समझ आ ही गया होगा और आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। अगर आप वीडियो समझ चुके हैं तो कमेंट्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।